देखिए ये राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था, और यहाँ पर मालवा वगैरह का जो एरिया था या इस समय यहाँ पर जयचंद्र का शासन था। किसका शासन? जयचंद्र का। तो जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों ही एक अच्छे मित्र थे। जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे मित्र थे, कई लड़ाइयां इन लोगों ने साथ में लड़ी थी। लेकिन इस यहाँ पर ये जो एरिया था इस पर मोहम्मद गौरी की नजर थी। गौरी चाहता था किसको जीत लेना? राजस्थान के एरिया को, पृथ्वीराज चौहान का। लेकिन जब मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण करने के लिए आता था तो उस वक्त जयचंद्र और ये पृथ्वीराज चौहान दोनों मिलके मार देते थे। तो यही हुआ भी 1191 में हरियाणा के पास तराइन का मैदान है। तराइन का मैदान कहाँ है? हरियाणा के पास। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और तराइन का तृतीय युद्ध, 3 युद्ध पढ़ाएंगे आपको तराइन का। तो 1191 में तराइन तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। तराइन कहां पर है? हरियाणा में है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया। इस युद्ध में कौन हार गया? मोहम्मद गौरी हार गया। तो यहाँ हम गौरी लिख के उसे काट देते हैं, मतलब समझिएगा मोहम्मद गौरी हार गया। और पृथ्वीराज क्या हो गए? जीत गए। पृथ्वीराज जीत गए। यहाँ पर पृथ्वीराज यहाँ पर जीत गए। लेकिन इसके बाद कुछ हो गया गड़बड़। 1 साल बाद, 1 साल बाद गड़बड़ क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान जो था ये यहाँ पर थे, और जयचंद्र की बेटी जो थी, जयचंद्र यहाँ था, जयचंद्र जयचंद्र की बेटी का नाम था संयोगिता। संयोगिता संयोगिता तो जयचंद्र और संयोगिता, जयचंद्र की बेटी संयोगिता, संयोगिता का प्रेम संबंध हो गया किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब संयोगिता भी चाहती कि पृथ्वीराज चौहान से विवाह करे, और पृथ्वीराज चौहान भी चाहते थे किससे विवाह करें? संयोगिता से। लो अभी तो गड़बड़ कांड हो गया यहाँ पर। लेकिन जयचंद्र अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस करता था। अरे भाई वो लड़की है, कोई भी लड़की चाहती है कि हमको मतलब बढ़िया लड़का से शादी हो, एकदम बाहुबली की तरह। अब भल्लाल देव से कोई नहीं करना चाहती है। अब ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये काफी योग्य शासक थे, वंश भी इनका जबरदस्त था, चौहान वंश हर चीज में श्रेष्ठ थे। लेकिन जयचंद्र को पता नहीं किस बात की ईगो आ गई कि ना, हम अपनी बेटी की शादी इससे नहीं करेंगे, भले किसी और से कर देंगे लेकिन इससे नहीं करेंगे। अब ये बात पता चल गई किसको? संयोगिता को। संयोगिता ने खबर भेजवा दिया पृथ्वीराज चौहान को, हमारे बाबूजी दूसरे से ब्याह करने जा रहे हैं। तो स्वयंवर रखाया गया था। स्वयंवर पहले क्या होता था कि राजा महाराजा इस तरह लाइन से बैठे रहते थे सब, ऐसे लाइन से राजा बैठे हैं सब, अलग अलग जगह का राजा आया, सब पूरा मेकअप वेकअप करके आया सब राजा। अब ये लाइन से बैठते रहते थे सब, और रानी जो होती थी जिसका स्वयंवर किया जाता था वो राजाओं को पसंद करती थी। ऐसे कौन सा राजा इसको सबसे ज्यादा पसंद है, फला जगह के राजा स्वयंवर में। ऐसे महाभारत में भी देखेंगे स्वयंवर हुआ था, तो स्वयंवर में पसंद किया जाता था। स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को जयचंद ने बुलाया ही नहीं। हालांकि पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए, स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए, ऐसा 100% कंफर्म नहीं बट कहानियों में ऐसा भी है, मतलब वहां पे अगर राजस्थान में जाएंगे तो इसके बारे में कई चीजें प्रचलित है। तो पृथ्वीराज चौहान का पुतला लगा दिया वहां पे जयचंद ने, आगे वहां पर पुतला लगा दिया। तो ये बात बहुत खराब लगी किसको? संयोगिता को। संयोगिता किसी को पसंद नहीं की, संयोगिता यहाँ पे किसी को भी पसंद नहीं की। और जयचंद भाई भड़क गया कि भाई तू किसी भी लड़का को इसमें पसंद नहीं कर रही है, ब्याह किसे करेंगे हम। जबकि संयोगिता ने संबंध खबर भेजवा दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को कि आज हमको लेके चलना है। तो भाई पृथ्वीराज चौहान भी काहे को कम, ले आ घोड़ा निकालो, सैनिक चल चलते हैं। तो यहाँ से सीधे लेके चले गए कहाँ पर? भाई स्वयंवर में, पृथ्वीराज चौहान। और स्वयंवर में सबके सामने संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के गले में हार डाल दिया, मतलब यही पसंद किए हैं इनको। अब पृथ्वीराज चौहान लेके चल दिया किसको? संयोगिता को, अपने यहाँ शादी ब्याह करके। अब यहाँ जयचंद्र की डबल ट्रिपल बेइज्जती हो गई। पहली कि उसकी बेटी उससे शादी कर ली जिससे वो नहीं चाहता था, दूसरा वो जयचंद और इसमें पृथ्वीराज चौहान में एक बेटी लेके भाग गया, एक दूसरा झमेला हो गया। तीसरा क्या हुआ, पूरे बीच स्वयंवर में से लेके भाग गए। अब इसमें बवाल हो गया किसके साथ? जयचंद के साथ। अब यही गड़बड़ हो गया, जयचंद ने दिक्कत कर दिया। इसके बाद अब आता है 1192 का तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध
देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए खुद जयचंद जिम्मेदार है। जयचंद मोहम्मद गोरी से संपर्क कर लिया। मोहम्मद गोरी ने किससे संपर्क कर लिया? जयचंद ने। दोनों किसी से संपर्क कर लिए, बात बराबर है। ये दोनों आपस में संपर्क कर लिए सब। अब जयचंद्र ने कहा मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। जयचंद ने किससे कहा? मोहम्मद गोरी से कि तुम आ जाओ। मोहम्मद गोरी कहाँ का रहने वाला था? अफगानिस्तान का। ये लोग तुर्क थे लोग। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद और मोहम्मद गोरी आपस में मिल गए। अब इससे मोहम्मद गोरी को फायदा ये नहीं हुआ कि जयचंद बहुत बड़ा शासक था, नहीं। जयचंद को हर वो खुफिया रास्ता, हर वो खुफिया जानकारी पता थी जो मोहम्मद गोरी के लिए जरूरी थी। दुनिया का कोई भी चीज हो, हर चीज की कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान की सेना की क्या क्या कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जयचंद को पता थी। और ये जयचंद ने किसको बता दिया? मोहम्मद गोरी को। और मोहम्मद गोरी इन सारी कमजोरियों के साथ हमला कर दिया किसके ऊपर? पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। और पृथ्वीराज चौहान के किला तोड़ के और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। इससे याद रखिएगा बाबू एक चीज हमेशा, अपने दोस्त को भी कुछ चीज मत बताइएगा। कुछ ऐसे जरूरी चीजें होती हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ये किसी को ना पता चले तो दोस्त को भी वो बात मत बताइएगा, क्योंकि दोस्त का भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं। वरना लोग कहते हैं अरे मेरा करीबी दोस्त है। अरे यार, उस करीबी दोस्त के भी कुछ करीबी दोस्त होते हैं, वहां से वहां पहुंचा देगा। यही हो गया जयचंद के साथ वहां। दूसरा, इस ससुर जयचंद को नहीं समझ में आ रहा था कि पृथ्वी अपनी दामाद को मरवा दिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कहते हैं कि मोहम्मद गोरी बहुत ही चतुर या फिर धोखेबाज था, नहीं भैया, ये उतना धोखेबाज, उतना खतरनाक, उतना चतुर नहीं था जितना जयचंद्र बेवकूफ थे। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आगे वाला इंसान जिससे हम ये समझौता करेंगे, सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से जाके कहें कि मेरी बेटी दामाद को मार दो, तो वो इंसान क्या सोचेगा कि जरा ये बेटी दामाद को मरवा सकता है तो मेरा कहां से होगा। तो जयचंद्र को लगा कि नहीं, ये जो मोहम्मद गोरी है ये यहाँ आएगा और पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और चला जाएगा यहाँ से। अरे भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद ने कहा कि ठीक है चले जाओ यहाँ से, तो हमको ये साम्राज्य दे दो, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि दोस्त हो ससुरे, तुम अपने बेटी दामाद के नहीं हुए, हमारे कहाँ से हो गए। थूर दिया किसको? जयचंद को भी। आप बताइए अच्छा किया कि नहीं किया? हम तो कहें बहुत अच्छा किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सबक ले कि भाई पीठ में छुरा घोपोगे, इसे कहते इंस्टेंट कर्मा, तुरंत बदला मिल गया 1194 की युद्ध में। अब ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, इसमें बताइए इसमें विजयी कौन हो गया? मोहम्मद गौरी विजयी हो गया। और हार कौन गए? पृथ्वीराज चौहान। छल कपट बहुत खतरनाक चीज होता है। अब इनका बदला ऊपर वाला देख रहा है 1194 के युद्ध में। देखिए ध्यान से, 1194 के युद्ध में आप में से कितने लोग हैं जो बता सकते हैं इस समय युद्ध कौन सा हुआ था? 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध, वेरी गुड। कौन है भाई? गोल्डन बाबू। चंदवार का युद्ध, वेरी गुड। कुछ कुछ पहले से पता रहेगा तो अच्छा लगता है, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे। चंदवार का युद्ध। चंदवार के युद्ध में किसको उड़ा दिया? जयचंद्र को। जयचंद को उड़ाने के बाद यहां पर मोहम्मद गोरी जो था पूरा साम्राज्य, बड़ा सा साम्राज्य जीत लिया। क्योंकि देखिए ना, एक साथ दो दो शासक को जीत लिया यहाँ पर, एक साथ दो दो जगहों को जीत लिया यहाँ पर, और इतने बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया। अब जरा मिस्ट्री समझिए, इस कहानी के इंटरेस्ट समझिए ध्यान से। पृथ्वीराज चौहान जबरदस्ती किससे शादी की है? जबरदस्त। देखिए, ये जयचंद्र को लगता था जबरदस्ती है, लेकिन जयचंद संयोगिता की जबरदस्ती शादी कराना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान किसकी लड़की से प्रेम कर लिए? जयचंद की बेटी से। किसके बेटी से? जयचंद की बेटी से। और सारा का सारा यही प्रेम जो था बर्बाद कर दिया इनके साम्राज्य की कहानी को। सेम ससुरा यही घटना हो गया मोहम्मद गोरी के साथ। मोहम्मद गोरी जो इतना युद्ध में बिजी था, कभी यहाँ युद्ध कर रहा है, कभी जयचंद को मार रहा है, दोबारा पृथ्वीराज चौहान के पास आया। इस युद्ध के दौरान मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी का गुलाम का नाम बताओ भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक हमेशा मोहम्मद गोरी के बगल में रहता था, उसकी बेटिया को इसे लाइन मारता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सीधे सीधे किसकी बेटी से फंसा लिया? मोहम्मद इसके गौरी के। अब भाई साहब, जब गौरी को ये बात पता चली
कि सचुरा हम पहले 1191 के तराइन के युद्ध में बिजी थे, 92 में तराइन के द्वितीय युद्ध में बिजी थे, और इधर 94 में चंदवार के युद्ध में बिजी थे, तो इस ससुरा हमारी बेटिया को फंसा लिया। ये बहुत खचरा निकला यहाँ पे। तुरंत मोहम्मद गोरी तलवार निकाला, ये बर्बाद कर देंगे हम तुमको। तो उसकी बेटिया का ये पगला गए हैं का? वो देख रहे हैं इस शादी ब्याह के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान मारा गया और जयचंद भी मारा गया। आप अहू चल जाएंगे चुपचाप से, ये गुलाम है तो क्या हुआ, हम एकरे से ब्याह करेंगे। तो मोहम्मद गोरी कहा कि भाई ठीक है करिए, आपस में झगड़ा कर ले कोनो फायदा नहीं है। यहाँ मोहम्मद गोरी ने कहा कि ठीक ठीक चल तो राई से ब्याह कर देंगे। तो मोहम्मद गोरी ने अपनी बेटी का विवाह अपने गुलाम, किससे किया? अपने गुलाम, अपना गुलाम से शादी कर दिया। किससे शादी किया? गुलाम। अब भैया गुलाम मतलब परमानेंट खरीदा हुआ नौकर। अब भैया शादी तो कर दिया, अब उस ससुराल जाएगी कहाँ से? गुलाम के पास तो खुद के रहने का जगह नहीं होता है, वो कहाँ से जाएगी शादी कर? शादी तो करने का कर दिया। और भी जानते हैं, आप बताइए अगर ये पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में विवाद नहीं हुआ रहता तो क्या मोहम्मद गोरी की बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाती? आपको क्या लगता है? तो नहीं होता। हाँ एकदम सही बोला, नहीं होता। वो मार देता कुतुबुद्दीन ऐबक को, चले हमारी बेटी को फंसाएगा। अरे यार ये सब प्रेम उरेम चक्कर बड़ी खराब होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे ऐसा करेगी, सब बाल हटा कर ऐसे ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुरा, तो नहीं बहुत चौपट कर देगी सब, ये बहुत खतरनाक होती है सब। अब हुआ कहीं हम क्या किए हैं, तू क्या किए हो? पटाखा में आग तुम ही लगाई है तो भड़कबे न करेगा। सब चीज बहुत खतरनाक समझ आएगी नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो मोहम्मद गोरी ने देखा कि देख भाई जो गलती जयचंद्र ने किया था, ध्यान से समझिए, जो गलती जयचंद ने किया था अपने दामाद के साथ छल कपट करके, तो जयचंद भी मराया, दामाद भी मराया, बेटी भी मराई। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि ये गलती हम नहीं करेंगे। प्रेम और ससुरा बहुत पगला होकर बेटिया खरीदना, जब वो ब्याह करे मेरे साथ करेंगे ना तो भाग जाएंगे, हई है हुआ। तो उसने ब्याह करा दिया अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और अपनी बेटी का। लेकिन बेटिया कही कि अब्बा ई चोटा के लगे तो हम प्रेम कर लिए हैं, एक रहे खातिर कुछ ना है, कहाँ रहेंगे। तो मोहम्मद गौरी ने, किसने? मोहम्मद गौरी ने ये सारा जीता हुआ जगह, इनके बाबूजी का तो था नहीं, जीत लिया, सारे जीते हुए जगह को अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया कि ले रे चोटा कहीं कहते ही ले ले, और हमारी बेटिया को यहीं रख देना। तो मोहम्मद गौरी ने अपने गुलाम को यहाँ बैठाया। मोहम्मद गौरी ने किसे बैठाया? अपने गुलाम को यहाँ बैठाया। उस गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां से आ गया आपका कौन सा वंश? गुलाम वंश।